एग्जामिनेशन के संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय के बीसी की पहले 3 संवाद। तारीख थी, वो बढ़ के हो गया 17। अभी 17 को मान लीजिए चीज़ें क्या एकदम नॉर्मल हो जाएंगी, ये हमको पता नहीं है। चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कब चलेगा, वो कितना टाइम लेगा। हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे पास, तो वो संस्था में आएंगे। फिर हमारा बहुत सारा मैं ये, जैसे मैंने कहा कि मैं ये कंक्लूड नहीं करना चाहता कि हमने 100% कोर्स पढ़ा दिया वैसा ही जैसा क्लासरूम में पढ़ाते ऑनलाइन स्टडी कोर्स मटेरियल के थ्रू। तो ये हम इस विषय पर अभी आई थिंक वी शुड वेट फॉर दिस, वी शुड वेट फॉर सर्टन गाइडेंस टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। शासन की तरफ से भी कुछ इसका निर्देश आए। मुझसे व्यक्तिगत रूप से मैं ज़रूर ये बताऊं कि मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि मैं ऑटोमेटिक प्रमोशन स्टूडेंट्स को दिया जाए, ये मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम में सरलता और सहजता हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि हमको एग्ज़ाम करने का वो समय कब तक प्राप्त हो रहा है। और ये भी ज़रूर है कि यूजी के हमारा 1 साल अंडर ग्रेजुएट जो 3rd ईयर है वो एनुअल सिस्टम में है, जो एग्ज़ाम शुरू हो गया था हम लोगों को बंद करना पड़ा। अदरवाइज़ 2 हमारे सेमेस्टर सिस्टम के थे, वो भी शुरू ही होने वाले थे कुछ दिन में, तो बाई एंड लार्ज ज़्यादातर कंटेंट पढ़ा दिया गया था। लेकिन हम ऐसी किसी हड़बड़ी में नहीं हैं। किसी कीमत पे स्टूडेंट की के एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मेरा कोई आशय नहीं है, ये हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें। और परीक्षा मुझे लगता है होनी चाहिए। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि हमको कब तक परीक्षा करने के शासन से कोई निर्देश आता है या कोई और डायरेक्टिव आते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूपी के बच्चे तो एग्ज़ाम दे लें लेकिन यूपी के बाहर के जो हैं वो एग्ज़ाम बाद में दे लेंगे, या आसपास लखनऊ के आसपास के हैं वो एग्ज़ाम दे लें, और जो कोई बलिया से आ रहा है और देवरिया से आ रहा है और बहुत दूर झांसी से आ रहा है वो एग्ज़ाम ना दे। तो ये इस मत का मैं नहीं हूँ। हम लोग ज़रूर इतना समय देंगे कि चीज़ें स्टेबिलाइज हो जाएं और उसके बाद ही चीज़ों पर हम लोग आगे बढ़ें। मोड ऑफ एग्ज़ाम और बाकी चीज़ें, इसलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। कुछ लोगों ने एडमिशन को लेकर सवाल किया, तो एडमिशन भी अभी हम अगर कुछ बोलेंगे तो इट विल बी टू अर्ली। ये इट विल बी टू अर्ली, ये बहुत ज़्यादा जल्दी कंक्लूड करने वाली बात हो जाएगी। ये क्योंकि अभी बोर्ड के रिजल्ट्स भी नहीं आए। अब उसमें 2 ही प्रश्न है कि भाई आप इंटरमीडिएट की मेरिट से लेंगे या अपना टेस्ट कराएंगे। हमारा अपना टेस्ट होता है आज की डेट में, इस नियम में, आज की तारीख में, मतलब 3 मई 2020 की तारीख में अभी कोई डिसीजन में चेंज नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि ये कोई हमारी रिजिडिटी नहीं है। हम लोग समय के हिसाब से देखेंगे अभी बोर्ड के रिजल्ट्स कब तक आते हैं, हम अपने एग्जाम्स कब करा पाते हैं, क्योंकि उसमें ये भी देखना होगा कि जब हम मेरिट सिस्टम मतलब इंटरमीडिएट के मेरिट सिस्टम पे जाते हैं तो हम बाकी राज्यों में बोर्ड्स के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूशन कोई लोकलाइज इंस्टीट्यूशन है नहीं और हम ये चाहते भी नहीं हैं कि ऐसा हो जाए। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा जितना मैंने लोकलाइजेशन टू रीजनलाइजेशन, रीजनलाइजेशन टू नेशनलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन टू इंटरनेशनलाइजेशन, हम एक क्रमिक विकास करते रहें जिसमें हम ज़्यादा इसको एक नेशनल कैरेक्टर दे पाएँ। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हमको वील हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ कि हमारे दूसरे स्टेट्स में रिजल्ट्स का क्या स्टेटस है। सिमिलरली दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्टेटस है, जैसे पीजी एग्जामिनेशंस के केस में होगा। तो इसलिए हमको हमारे टेस्ट के मॉडल पे जाना है या हमारा मेरिट प्रीवियस एग्जामिनेशन की मेरिट के बेसिस पे लेना है, ये अभी हम लोग देखेंगे उसको ज़रूर। और आज की तारीख में हम कुछ इमीडिएटली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अभी कोई सज्जन लिख रहे हैं, छात्र सहभागिता क्यों सुनिश्चित नहीं है सर किसी निर्णय लेने में विश्वविद्यालय में संभव। सो see, given the structure, given the framework of your university, you cannot think of a model better than this model. This I should say for sure, right? जितना इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक व्यवस्था अभी नहीं हो सकती है। और आज की तारीख में हम लोग शायद ही कोई ऐसी एक्टिविटी करते हों जिसमें हम लोग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। एक किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि 40% कोर्स बाकी है, तो ये 40% कोर्स बाकी है
देखिए एक विषय मुझे लगता है शायद उस पर और थोड़ा मुझे इलैबोरेट करना चाहिए तो वो एड्रेस होगा। हमने अपने हेड्स के साथ 2 बहुत डिटेल मीटिंग करी, काफ़ी लंबी, और सबसे हमने ये स्टेटस लेने की कोशिश की कि कितना % कोर्स कवर हो चुका है। दूसरी चीज़, हमने अपने जितने भी एसोसिएट कॉलेजेस हैं उन सब के प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग की और उनसे भी हमने ये जानने की कोशिश की कि कितना % कोर्स कवर हो चुका है। तो तीसरी चीज़, आपको मेरा सुझाव भी है कि आप अपने इष्ट मित्रों तक भी ये बात पहुंचाएं और ये बात को आगे बढ़ाएं कि देखिए यूजीसी के बहुत सारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, यूजीसी के ज़्यादातर मॉडल्स फ्री हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने इस दौरान ज़्यादातर मॉडल्स को फ्री कर दिया है। हमारी यूनिवर्सिटी का अपना बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। दूसरे और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिन्होंने अपना इस ओपन एक्सेस मॉडल में किया होगा। हमारी लाइब्रेरी के पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कुछ चीज़ें तो निश्चित ही लैब के इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिकल्स के इश्यूज़ हैं, तो इस विषय को हम आई एम नॉट डिनाइंग। इसलिए हम लोगों ने हम निश्चित ही इमीडिएटली खुलते ही एग्ज़ाम करने जा रहे हो, ऐसा तो मैंने कहीं कहा ही नहीं और ऐसा मेरा कोई विचार भी नहीं है। तो इसलिए ये एकदम स्पष्ट रहें, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस दिन से हमको क्लास होल्ड करने की परमिशन मिलती है दैट विल ट्रीट एज डे 0, और डे 0 के बाद कम से कम 15 वर्किंग डे हमको निश्चित ही क्लास होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस में होंगे। तो जो 40% एफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं वो दैट विल सर्टनली बी एड्रेस्ड। इवन अदरवाइज आप देखें, होली के पहले होली की छुट्टियां हुई, होली के इमीडिएटली बाद ये क्राइसिस हो गई और 15 अप्रैल से तो वैसे भी एग्जाम शेड्यूल थे। तो कुल लगभग आपको उतना ही टाइम मिल रहा था जितना टाइम हम वैसे भी देंगे, उतना वर्किंग डे हम निश्चित देंगे एग्जामिनेशन होल्ड करने के कॉन्टेक्स्ट में। किसी किसी विषय में ऐसा हो सकता है, मुझे पता नहीं है, एक कोई सज्जन लिख रहे हैं कि उनका कोर्स कंटेंट का परसेंटेज जो लेफ्ट ओवर है वो ज़्यादा है। देखिए आपको कुछ ये एक ऐसी अप्रत्याशित स्थिति है जिसमें कुछ प्रयास छात्र को अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा और इसके लिए आप सबको, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इफ़ यू leave everything onto the university administration or onto the teacher, you will certainly not be able to get the benefit, reap the benefits। और ये